नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज जनपद चित्रकूट से एक अंधविश्वास पर आधारित खबर लेकर आया हूं। आपको बता दें, बुंदेलखंड में इस समय आज भी लोग अंधविश्वास पर जी रहे हैं, अंधविश्वास पर भरोसा कर रहे हैं। बता दें आपको, चित्रकूट में एक अंधविश्वास के चलते, झाड़ फूंक के चलते एक महिला आज जिला अस्पताल में जीवन और मौत की संघर्ष कर रही है और लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें, पूरा मामला चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत देवंधा ग्राम पंचायत का है, जहां पर वहीं के एक स्थानीय जो ओझाईगिरी और पंडागिरी का कार्य करते हैं देव स्थान पर, उन्होंने उस महिला को झाड़ फूंक के नाम पर इतना ज़्यादा मारपीट दिया, इतना ज़्यादा उसके साथ मारपीट की कि आज वह महिला मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल में इलाज करवा रही है। ये हम नहीं कह रहे, यह पीड़ित महिला के परिजन तथा उसके बच्चे और भतीजे आरोप लगा रहे थे कि मम्मी को शाम को ले जाया गया एक पर कालका माता मंदिर में, जहां पर वहां पहले से झाड़ फूंक का कार्य कर रहे एक पंडा जो ओझाईगिरी करते हैं, लोगों को ठगने का कार्य करते हैं और लोगों को चमत्कार दिखाते हैं, यह बताकर कि मेरे ऊपर माता काली का वास है, मैं उनका दूसरा रूप हूँ, जो भी आता है उसको ठीक कर देता है। इसी मनसा को लेकर वह अपनी माता को लेकर वहाँ कालका माता स्थान पहुँचे, जहाँ पर उस पंडा द्वारा झाड़ फूंक कर भभूति फूंका गया। उसके बाद उसके बाल पकड़कर वहीं पर बेरहमी से पीटा गया, यह कहकर कि तुम्हारे अंदर राक्षस की और प्रेत की आत्मा है, इसको निकालने के लिए यह सारे उपाय किया जा रहा है। इसके चलते उस महिला की जो गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मामले में ये सारी स्थितियां गंभीरता से देखते हुए परिजनों ने स्थानीय थाना में न्याय की और कार्रवाई की गुहार लगाई है। राम बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? आज थाने किस लिए आए हैं? साहब, मैं थाने इसलिए आया हूँ कि वो मेरी औरत के मार दिए हैं, तो उसकी रील टूट गई है। कौन मार दिया है? पंडा। क्या नाम है? मनोज। मना भी कर रहा था कि यार उसको जैसे भूत परे थे तो लंबे से खिला लो, उसको मारे कूटो ना। बूढ़ी एक बूढ़ी जवान में अंतर होता है, तो मारे कूटे हैं तो अब उसकी हालत खराब है। मेरे चार बच्चे परेशान, खेती किसानी कहीं की मजदूरी कहीं खा रहा हूँ। ये कब की घटना है? ये सोमवार के दिन की। किस तरह से घटना हुई थी वहाँ पे? अब अचानक हमारे घर में दिक्कत हुई, पुल पूज है तो अपने पुल पूछ के लगे ये भाई ग्वाल लाई पर आया, फूंक डाल दे तो सही तरह हाथ मिल जाए। फूंक डाल दे तो मर थापा दू थापर मारू दे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हम आपका कहूँ दिखाई। अब बताओ, इनका की हालत है कि मैं आज कौन लायक नहीं है। मान लो इन्फेक्शन हो जाए, कोई बात पर जब मर जाए तो मोन पर आई कि अब को पन्ना बता दे कुछ। क्या बताया है डॉक्टरों ने? क्या स्थिति है आपके पत्नी की? उसमें उस मोबाइल में सब कागज में सब निकल गया, रिपोर्ट सब आ गई। क्या दिक्कत है, मतलब क्या है? हड्डी टूट गई है? हाँ, रील की जो है ये हड्डी इसकी फ्रैक्चर हो गई, मतलब अलग हो गई, मांस में से अलग हो गई। तो उसी की वजह से न तो इनता मूड़ी करती रहती, न खाती, न पचती, 3 दिन से हो गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि देखते हैं, अगर सही होगी तो होगी, नहीं इलाहाबाद भर वहाँ जाना पड़ेगा। अभी कहाँ चल रहा है इलाज? अभी सोनीपुर में। मैं चाहता हूँ कि दवाई गोली करा दें। उसके आज तक 4 दिन हो गए, वो कभी एकदम ध्यान नहीं किया कि मैं जाके उनको देखूँ कि मर गई कि जी रही है। मुझसे फ़ोन से दूसरे से बात करता, थोड़ा से कभी कर गया हूँ तो मुझसे कसम खा रहा था कि कसम खाओ कि मैं तुमको हटाया, उसको हटाता नहीं तो काऊ मर जाती वहीं। 2-4 आदमी और है मेरे साथ, कोई मेरी औरत का लड़का भी है साथ में, वो भी रहा साथ में। मेरी मम्मी। क्या नाम बेटा? नीलम गुप्ता। क्या हुआ था? मतलब चाची की थोड़ा तबीयत खराब थी, तो जो हमारे कुल देवता वहाँ गए थे, तो मतलब पैर वैर छूने के लिए, तो पंडा जो है तो हमारी चाची को इतना मारा है कि उसके गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी वो टूट गई है। हमारी मम्मी ने छुड़ाया, इन सब लोगों ने मना किया है, उसने भी मना किया है,
कि हमको मारो मत, हम होश में हैं, फिर भी उसने मारा है। फिर दोबारा से वो देखने तक नहीं है कि औरत कैसी है कैसी नहीं है। और सोनीपुर में हम रामनगर में इलाज कराए हैं, फिर सोनीपुर के लिए बोले वहाँ ले गए, वहाँ से अब दवा हो रही है, रिफर के लिए बोल रहे हैं इलाहाबाद के लिए। तो हमारे साथ उस पीड़ित महिला के कुछ परिजन भी आए हैं। क्या हुआ था? यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे बैठा दी ना, देखो कहाँ पे बताया बैठा दी। दर्शी है जो पीड़ित महिला के परिजन हैं, तो वो भी आज आई हुई हैं यहीं पर मौके पर। जी क्या घटना हुई थी और यहाँ पे कहाँ पे घटना हुई थी? यही थे यहाँ पे हाँ, यही थे। किस तरह घटना हुई? वहाँ पूजा करत रहे हैं, वो यहाँ हाँ थोड़ी थोड़ी वो मतलब बैठत रही है। तो भभूत लेके आए हैं तो कहा बोलकू आई तो वो नहीं बता पा रही। फिर एक जने का नाम बता, इसकी माने मैं बड़ी अम्मा हूँ। तो इस तरह झोटाइए पे का छोड़ नाव बताओ। वो कहा कि सर मैं नाव नहीं बताती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि कुआ मतलब मोह का नाम है। तो झटैया पकड़ के बस नाम बकरावत रहे हैं, तो नाम नहीं बतावत रही, यही में उठा यही में पटकत रहे, वो दीवार में लड़ा। फिर जब अपनी वो जान उसका नहीं बच रही तो वो अपने आदमी के इस तरह कॉलर पकड़ के मतलब मुझे छुटा ली इन तना सर की। तो आप देख सकते हैं जैसे प्रत्यक्षदर्शी थी जो कल साथ में आई थी महिला के साथ, वो बता रही है कि इसमें लड़ाया गया है ना? हाँ। इसमें लड़ाया गया है और इस दीवार पर लड़ा गया जिसके कारण पकड़ के नचाएंगे। अब मैं माना की न मारो, ये कतो अंग भंग न हो जाए कि माइंड में चोट आ जाए, तो मैं कहता निकर बाहर चल हर जा ठासी। क्या कुछ नशा वशा भी किए थे कि ऐसे ही को नशा? अब मैं वाले हाई जाम नहीं जाने की नशा कीने रहे कि नहीं कीने रहे, सर मैं नहीं बता सकता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो स्थान है जहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी हैं जो पीड़ित के साथ आई थी, जो बता रही यहाँ पर भूत प्रेत झाड़ने का काम होता है और यहीं पर दीवार में लड़ा कर उनका भूत निकाला जा रहा था, जिसके कारण से उनको गंभीर चोटें आई। जो महिला आज जीवन और मौत की जंग लड़ रही है, जो जिला अस्पताल में है। क्या नाम है आपका? बतासिया। कहाँ की रहने वाली है? हाँ, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई, इसको सपना भाई है, तो हम कहें चलो देवता में लई चली, तो इसको गड़वाल लई पर आ लई तो ये ठीक हो जाये। तो हमें ये पता नहीं कि माँ नहीं मरिए कुटी है, तो आप हुआ हलाइन जुलाइन आप एक बार चुनैया पकड़ के मारत रहे, माना कीनो कि ना मारो, तो माधाई के हाथ झिटिक दी, कहा बाहर निकल। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। अच्छा, वो मम्मी है आपकी? जी। क्या हुआ था घटना बेटा? वो क्या बोलते हैं, फूंक डलाने गए थे हम देवी जी के पास 8 बजे, तब क्या बोलते हैं वहाँ हम गए तो फूंक वगैरह डाले। इसके बाद क्या सर पकड़ के बाल पकड़ के एक बार हलाए जुलाए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं फूंक डालने के बाद फिर उनको मारने लगे हैं। तो पहले यहाँ एक बार मारे हैं, फिर यहाँ 2-3 मतलब जिससे मारे ट्यूमर से। तो मम्मी कहाँ है बेटा आपकी? मेरी मम्मी जानकी में सोनीपुर में। क्या स्थिति है? वहाँ नहीं गए हैं। कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं। पढ़ते हो? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 9। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, क्या घटना हुई है? वहाँ ले गए थे दिवाला में जी, तो इसकी तबीयत खराब थी, मानी हाल रही थी, तो ये बुलाने लग गए, पूछने लग गए। फिर वो बताया कि मानी एक लोहाई को बता रही थी कि वो हूँ मैं, तो कहा हाँ वो नहीं है, दूसरा है। फिर इन्होंने कहा कि मेरी बड़ी अम्मा है। फिर ये अपना पकड़े बाल, फिर बाल पकड़ के ज़मीन में पटक दिया है। फिर ये मारा भी है, 2-3 टूना मारे हैं। कहाँ चोटें लगी हैं? अब ये तो देखो सर नहीं जानते, पर यहाँ मारे पीठ में। अब ये कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं लगी। तो रात में ही ले गए थे अस्पताल? नहीं, रात में तो नहीं ले गए, सुबह ले गए रामनगर। फिर वहाँ से रिफर कर दी, फिर वहाँ सोनीपुर ले गए, जिला अस्पताल में ले गए। तो देख सकते थे, ये थे परिजन थे उनके, जो महिला अंधविश्वास का शिकार हुई, जहां पर यहाँ के जो स्थानीय पंडे होते, जो अंधविश्वास का झाड़ फूंक के बहाने उस महिला को गंभीर रूप से मारा है और उनके काफ़ी चोटें आई हैं। कुछ और बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। दादी, क्या नाम है? चुटकू जी, क्या घटना हुई थी आप बताएं। हम नहीं रहे सर। आप कुछ बताएंगे? कुछ नहीं पा रहा था। मेरा नाम संदीप। संदीप जी, क्या घटना हुई है और वो कौन है आपकी?
मेरी चाची हैं और घटनास्थल पे असल में मैं था नहीं, मेरे घर में परिवारजन जो भी थे सब लोग वहाँ गए। मतलब समस्या ये थी कि भाई जो हमारे मतलब घर में जो देवता हैं, मतलब हम उनको दिखाने ले गए कि मतलब जो समस्या है यदि कुछ उनको प्रॉब्लम है तो आदमी जाता है, भाई अब घर की देवी है, कुल देवी है वो। हम उनके दरबार में गए, उनके दरबार में जो है उनका जो है चरण स्पर्श किए। अब उसके बाद अगर हमें अदर में जो है जो वहाँ के पंडा हैं उन्होंने बोला कि जो है कि ये जो है इनको भूत लगा है, और फिर वो जो है बताएं मेरे घर में कि जो है कि उनको मार के जो है उनका ऐसा हाल किए कि जो है गर्दन में और जो है जो रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी मतलब जो जॉइंट है वो अलग अलग हो गई है। अब वो मतलब पहले हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके गए, वहाँ से रिफ़र किए जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल में गए, वहाँ दवा करवाए, वहाँ जो है CT स्कैन हुआ। वहाँ मतलब जो डॉक्टर साहब हैं वो बोले कि जो है इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उनका जो है अलग अलग हो गया है। या तो यहाँ इलाज हो जाएगा 2 दिन में, अगर रिकवर होता है तो ठीक है, नहीं इसके बाद जो है आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है? स्थिति उनकी जो है सर का जो है हिलना बंद नहीं हो रहा है उनका। कितने बच्चे हैं उनके? बच्चे उनके जो है 4 बच्चे हैं। एक चीज़ ये बताइए, आज आप भी इस सब के पंडा और अंधविश्वास में भरोसा करते हैं आप? अंधविश्वास सर जी ऐसा है कि जो है हम अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मतलब घर की कुल देवी है हम उनका विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अब असल में क्या है कि अब घर के सदस्य हैं, अब उनका कहना भी मानना पड़ता है। घर में कह रहे हैं कि जो है जाइए आप दिखा दीजिए। अब उनके हम दरबार में गए, हम उनके पास नहीं गए, हम अपने जो है कुल देवी के पास गए। हम पंडे के पास नहीं गए कि हम मतलब हमारा जो है आप निवारण कीजिए। हम उनके पास अपनी कुल देवी के पास चरण स्पर्श करवाने गए, वहाँ बोला गया कि इनको भूत लगा है। कहाँ पे लेके गए हैं? मतलब हमारी कुल देवी गाँव में देवधा में। कालका देवी? हाँ, कालका देवी मंदिर। वीडियो ऑन करिए। अंदर आ जाइए, अंदर आइए। चुके हैं उस स्थान पर जहां की घटना बताई जा रही है। आज हम उस कालका माता के स्थान पे है, ये वो स्थान है, देवी मंदिर है जहां पर वो पंडा रहते हैं, और हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहां की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कौन है? मनोज कौन है? पंडा बाबा आप हैं? पंडा बाबा के साथ वो पंडा बाबा हैं जिन पर आरोप लग रहा है, जिन्होंने महिला के ऊपर घूसे से प्रहार किया था, जो आज महिला मरणासन्न की स्थिति पर जिला अस्पताल में भर्ती है। तो क्या नाम है आपका? मनोज जी, क्या घटना हुई है? किस तरह से आपके ऊपर जो मारपीट का आरोप लग रहा है? हमने वहाँ पूजा किया, पूजा करने बाद ही आ गए। वो खेलती थी, इसके बाद हम वहाँ बैठ गए थे। वहाँ बैठने बाद ऐसे भभूति डाल दिए, यहाँ कोई छूटा नहीं है, किसी को अंग नहीं छूटा। ऐसे भभूति डाल दिया, वो खेलत खेलत ऐसे कागज पकड़ करके खींच लिया, तो हम उसी के ऊपर तो गिरेंगे। अच्छा, बाहर थोड़ी गिरेंगे। जब उसके ऊपर गिरे तो हम उसका बार पकड़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक चटकन उसको मारे हैं, बाकी और हम कुछ नहीं किए। माँ जाने अरुण जाने। ये कब से कर रहे हैं आप ये ओझाईगिरी पंडागिरी का कार्य? ये तो अभी हमको, ये हमारे दादा के सिरे आती थी, पहले बाबा के सिरे आती थी, फिर इसके बाद दादा के सिरे आती थी, फिर दादा खत्म हुए हैं तो आज 3-4 साल से हमारे अंग पकड़ लिए हैं। आपको क्या आती है? कौन सी देवी आती है? कालका मैया। आपको कालका माता आती है। किस तरह से आप क्या क्या ठीक करते हैं यहाँ पे? ये हम माँ ठीक करती, हम नहीं ठीक करती। तो आपके ऊपर किस तरह से आ जाती है? नवरात में आती है। तो अभी तो 2 दिन पहले है, कैसे आ गई थी? फिर कैसे नहीं, आपने? देवी जी नहीं आई थी। हाँ, खाली हम भभूति भर देते हैं, भभूति डालते हैं, अपने आप बोलते हैं, अपने आप माँ काज करती है, हम उसको किस ठीके तरह नहीं। से ठीक किए थे? वो तो कह रही थी कि झोटा पकड़ के जो है नहीं, मारे। झोंटा नहीं पकड़े हैं, ये देखो सर, आप ऐसे ऐसे खींच लिए। कौन खींच लिया है? वो जो खेलती थी परेड, वो ऐसे, हम वहाँ बैठे थे चौकी में, यहाँ प्रेत आ गया था। हाँ, तो उसके खेलती थी और वो ऐसे पकड़ के काला खींच लिया, तो हम उसी के ऊपर गिर गए। आपकी खींच लिया? हाँ, तो आपके ऊपर देवी जी सवार होते तो प्रेत आपको कैसे खींच लिया? नहीं, हमारे ऊपर अभी नहीं सवार होती है, सवार होती है नवरात्र में, बीच में नहीं रहती है। वो तो कभी भी आ सकती है देवी जी, जब आपके ऊपर विराजमान रहती है हमेशा, तो आपको कैसे प्रेत खींच सकता है? ऐसे वो ऐसे खींच लिए। अब देवी जी थोड़ी अंग में है हमारे, कि अंग में है,
वो पहले डाल से खींच लिया, अब जब खींच लिया तो उसी के ऊपर हम गिर गए। अब ऐसे खींचेंगे नहीं, भभूति माँ के नाम से नहीं, भभूति जैसे आते हैं नहीं तो फूंक डाल दो, ये कर दो, तो वैसे हम जो है माँ के नाम से भभूति दे देते। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं आपके पास? यहाँ बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। तो सबके भूत भगाते हैं आप? नहीं, हम नहीं भगाते हैं, माँ भगाती है। हम नहीं भगाते हैं, लेकिन माँ भगाती है अपने आप। वो किसी को बुलाने नहीं हम जाते हैं, न किसी को वो करते हैं, माँ के पास आते हैं, माँ अपने आप का अपना आप ठीक कर देती है। हम यहाँ खाली माँ पकड़े हैं भूखे प्यासे, उनके लगे हम जब तक नहीं उनका पूजा करेंगे नहाएंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करते हैं। ऐसा रिकॉर्ड बन गया है नहीं कि माँ जो है किसी को खाना न रास्ता खाना न कहीं सुबह फिर की। यानी कहने का मतलब ये है कि जब माता जी आ जाती हैं आपके ऊपर सवार हो जाते हैं, किसी तरह का भूत परे तो आप भगा देते हैं? नहीं, हम नहीं भगाते हैं, माँ भगाती है। तो आपके ऊपर कैसे आती हैं? नवरात में जब हवन करते हैं तो माँ 9 दिन के लिए। आपका रूप किस तरह का हो जाता है? क्या देवी जी का रूप हो जाता है? अभी देवी जी का रूप हो ये तो नहीं हम बता सकते, हम अपनी आप को नहीं जान पाते हैं जितने समय देवी जी आते हैं। अब तक कितने लोगों को ठीक कर चुके हो? बहुत से आते हैं यहाँ कम से कम लाखों आदमी आ गए हैं, चले गए हैं। तो आपके परिवार की महिला थी, उसको क्यों नहीं ठीक कर पाए अभी तक? अब वो धोखा, अब हम तो ठीक करते, माँ ठीक करती, आएंगे माँ से रोएंगे, माँ ठीक नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने तो बताया है कि वहाँ पे आए थे भभूत के लिए, फिर आपने झोटा पकड़ के मारा है। आज उसकी स्थिति ये है कि वो आज मरणासन्न स्थिति में है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हम जो है ये देखो हमारा अभी बना हुआ है, ऐसे पकड़ जो रीढ़ की हड्डी टूटी है, वो जो हॉस्पिटल में आज अपनी मौत और जीवन की लड़ाई लड़ रही है, उसके जिम्मेदार आप हैं कि माँ है? माँ खुद को फैसला करेगी। माँ जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं है। माँ खुद को फैसला करेगी। ठीक हो जाती तो आप बढ़िया कहते कि हाँ हमने ठीक किया है। नहीं, हम ना लग गई तो माँ जिम्मेदार। हम अभी तक किसी को नहीं कहते कि हम ठीक किए हैं, वो कि हम ठीक करते हैं। तो देख सकते थे ये देवंधा ग्राम पंचायत में, क्या नाम है स्थान का, कालका माता मंदिर के ये पंडा बाबा है, जिनके बताते हैं भभूत मारने से इनको माता रानी की एक विशेष कृपा है, ऐसा बता रहे हैं। इनके पूर्वजों से चला आ रहा है, इनके ऊपर भी कृपा है। जो यहाँ पर कई लोग आते हैं, काफ़ी दूर दराज के लोग आते हैं, उनको ये भभूत से ठीक करते हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज में, हम जल्द ही ऐसे ही कई अंधविश्वासों से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे।